आज हम बात करेंगे आईआरसीटीसी की और साथ में हम बात करेंगे आईआरएफसी की। आईआरसीटीसी के शेयर होल्डर के लिए आज का दिन एक बुरे सपने के बराबर है। एक ही दिन में उनकी रकम स्वाह हो गई, यानी बहुत ही बड़ा लॉस हुआ, ज़बरदस्त। और कई लोगों ने तो अपना लॉस बुक भी कर लिया और अब वो पछता रहे होंगे, क्योंकि बाद में जब सरकार ने निर्णय वापस लेने की जो न्यूज़ आई उसके बाद में यहाँ पे बहुत बड़ी हमें रिकवरी देखने को मिली। लेकिन जो लोग इसमें लॉस बुक कर चुके उनके लिए बहुत बड़ा आज खराब दिन साबित हुआ। और अगर ये सरकार निर्णय वापस नहीं लेती तो इसके क्या दूरगामी परिणाम होते, स्टॉक कहाँ तक गिरता, ये सोच के ही डर लगता है। जिस तरह से आईआरसीटीसी ने लोगों को मालामाल किया था उसी रफ्तार से आज स्टॉक गिर गया। पर ये जो हुआ उसके पीछे पूरी कहानी क्या है और ये क्यों वापस इस निर्णय को सरकार ने तुरंत लिया, ये सारी की सारी संभावनाओं को इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। इसके पीछे जो जो क्या है पूरी कहानी, ये इतना सारा जो मामला बना, क्या सरकार ने अपने छोटे से रिवेन्यू के लिए जो इतनी बड़ी कुर्बानी देने की कोशिश की थी, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी है वो तो सरकार की है। अगर शेयरों की प्राइस गिरेगी तो लॉस तो उनको भी होगा, तो ऐसा निर्णय क्यों लिया गया और ये वापस निर्णय क्यों बदला गया, तो इस सारी संभावनाओं को इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। जो बहुत सारे रिसर्च एनालिस्टों को अब संभावना व्यक्त कर रहे हैं पीएसयू स्टॉक को लेकर, क्यों डर उनके अंदर बैठ गया इस एक निर्णय के बाद में, तो उसको भी जानेंगे। साथ में आज बाजार में बहुत बड़ी गिरावट थी। आईआरसीटीसी ने एक बड़ा काम किया, लेकिन साथ में दूसरे शेयरों ने भी बहुत ज़्यादा आज बिकवाली दिखाई और स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त आज गिरावट देखने को मिली। कई स्टॉक बहुत ज़्यादा धराशायी हो गए और सेंसेक्स में भी करीब 1% के ऊपर की गिरावट हमें देखने को मिली। इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी आज आईआरएफसी का स्टॉक मजबूती के साथ खड़ा रहा, वहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। तो क्या इशारा हो रहा है, क्या आईआरएफसी अब मजबूत हो रहा है, क्या ये स्टॉक तेजी से आगे बढ़ सकता है, तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि कल न्यूज़ निकल कर आई थी, सरकार ने आईआरसीटी से कहा कि आपकी जो भी कन्वीनियंस फीस आ रही है उसमें से 50% रिवेन्यू हमें शेयर करना होगा। तो जैसे ये खबर निकल कर आई कि जो भी कन्वीनियंस फीस के माध्यम से जो इनको रिवेन्यू जनरेट हो रहा है आईआरसीटीसी का, उसका 50% सरकार लेगी। इस न्यूज़ ने बहुत ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट किया, चारों तरफ इसी न्यूज़ की खबर फैलने लगी और एक माहौल निगेटिव बन गया और उसका इफेक्ट आज बाजार खुलते ही देखने को मिला। शुरुआत में ही ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। आज अगर लो की बात करें हम स्टॉक के, तो 639 का बता दिया, यानी लोगों को ज़बरदस्त लॉस हुआ। 906 का हाई आज का और 639 का लो, तो आप देख लो करीब 300 रुपये के बीच में इतना बड़ा गैप देखने को मिला और इस गैप के बीच में कई लोग आज बहुत बड़ा लॉस बुक कर चुके। अगर हम इसकी प्रदर्शन की बात करें तो 258 इसका 52 वीक का लो है और 1279 इसका 52 वीक का हाई है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि अंत में इसमें काफ़ी रिकवरी देखने को मिली जब सरकार ने अपने निर्णय से वापस हाथ खींच लिए। तो 845 पर करीब 7.42% की गिरावट देखने को मिली है। फ्रेंड्स, अगर इसके वॉल्यूम को हम एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, आज बहुत ही भारी वॉल्यूम हुआ है, 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। और ये वॉल्यूम बढ़ने के पीछे वजह लोगों की अफरा तफरी और किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। और ये जो निर्णय है ये 19 घंटे में ही वापस बदलना पड़ा सरकार को। जो निर्णय लिया था सरकार ने और उसके जो दूरगामी परिणाम सरकार को पता नहीं थे, और जब सामने परिणाम आए तो वो बहुत ही ज़्यादा भयानक थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी भयंकर गिरावट हो सकती है स्टॉक के अंदर। और सरकार ने जो है 50-50 का फॉर्मूला सुझाया था, कन्वीनियंस फीस है उसमें 50% आप हमें हिस्सा देवे। और बाद में इस निर्णय को किसी से ये निर्णय है ये सबके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत भरा हो गया था। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट की तरफ से ट्वीट भी किया गया और बाद में फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने डिसाइड किया कि इस डिसीजन को वापस खींच लिया जाए और 19 घंटों के अंदर ही उन्होंने अपने निर्णय से वापस पल्ला झाड़ लिया। और इसका नतीजा रहा कि फिर से शेयर में हमें रिकवरी देखने को मिली, वरना आज ये शेयर कहाँ पे जाके रुकता पता ही नहीं चलता। और फ्रेंड्स, जो आईआरसीटीसी को कन्वीनियंस फीस के माध्यम से जो रिवेन्यू जनरेट होता है वो करीब 300 करोड़ रुपीज़ का इनको रिवेन्यू मिला है। तो उसमें से अगर ये सरकार को हिस्सेदारी देते तो फिर इनको 150 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिलता है। यहाँ पे 150 करोड़ का इनको लॉस होने की संभावना थी। लेकिन अब ये मामला जो है फिलहाल शांत हो गया, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन इस मामले ने छोड़ दिए। वो क्वेश्चन को आगे हम डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ आज रिकॉर्ड डेट थी इसके स्प्लिट के लिए 29 अक्टूबर की, तो आज ये रिकॉर्ड डेट इसकी निकल चुकी है और 1.5 के रेशियो में स्प्लिट कर दिया गया स्टॉक को।
और अब लोग इसकी प्राइस नीचे आ गई तो फिर से खरीदारी के लिए उत्सुक हो सकते हैं। यहाँ से इसकी प्राइस फिर से बढ़ने की संभावना हो जाएगी, क्योंकि अब रिटेल इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्ट ले पाएंगे, इसकी प्राइस कम हो गई है। फ्रेंड्स, आज की अगर बात करें तो आज स्टॉक ने बहुत बड़ी गिरावट देखी है। आज 25 से 30% की गिरावट देखने को मिली स्टॉक के अंदर, और आज करीब 18 करोड़ के मार्केट कैप की धुलाई एक झटके में हो गई, यानी ज़बरदस्त लॉस हुआ। और स्टॉक भी 900 से 600 के आसपास आ गया, और लोगों को इसने इतना लॉस दिया, जो मार्केट कैप इसका जो टूटा उसकी वजह से इतना बड़ा जो लॉस होगा इसका सरकार ने भी सोचा नहीं होगा। और फ्रेंड्स, अब जो ये मामला बना उसके बाद में बहुत सारे जो फाइनेंशियल फर्म है, जो ब्रोकरेज हाउस है, अब पीएसयू पे आपको सावधान होने को कह रहे हैं कि आप निवेश कर रहे हो अगर पीएसयू पे तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि ऐसे जो निर्णय आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से उसका निगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, और फिर वहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट एक झटके में शून्य होने की संभावना बन जाती है। तो एक निर्णय लिया गया सरकार की तरफ से कि कन्वीनियंस फीस में 50% का हिस्सा लिया जाएगा, और एक निर्णय ने स्टॉक को ज़बरदस्त तोड़ दिया है। तो इसके बाद में अब जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस की तरफ वीके विजय कुमार का कहना है कि आप अब जब भी पीएसयू में निवेश करते हो तो सोच समझ के ही करें, क्योंकि ये जो निर्णय सरकार की तरफ से लिए जाते हैं उसका इफेक्ट बहुत जल्द यहाँ पे निगेटिव होता है, और फिर बहुत बड़ा लॉस की संभावना बन जाती है। तो इस तरह से ये जो एक आज मामला एक जो मामला निकल कर आया, इसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया पीएसयू स्टॉक के ऊपर। तो फिलहाल तो इसमें एक बार माहौल निगेटिव बन चुका है, और लोगों का भरोसा भी कम हो गया है ऐसे स्टॉक के ऊपर जहाँ पे एक दिन में ही इतनी बड़ी गिरावट हो जाती है। तो अब जल्द यहाँ पे निवेश करने के बारे में लोग 2 बार सोचेंगे। तो ये निर्णय जो था वो अच्छा नहीं था, और निर्णय सरकार को खुद वापस इसको लेना पड़ा। यही एक अच्छी बात है कि जल्दी उन्होंने निर्णय ले लिया वापस, वरना यहाँ पे स्टॉक में और भी बड़ी गिरावट हो जाती और लोगों को भयंकर लॉस हो जाता। अब हम चलेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ, यानी आईआरएफसी की तरफ। आज आईआरएफसी के स्टॉक ने कमाल किया, बाजार में बहुत ही भयंकर गिरावट थी, उसके बावजूद भी स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दे दी। आज के कारोबार की बात करें तो 23.85 पर स्टॉक ओपन हुआ, 24.35 पर इसने हाई बनाई, और लो है 23.25 का, और अंत में 24.20 पर 0.21% अप पर क्लोजिंग दी है। अगर इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, आज भी 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। फ्रेंड्स, आज सेंसेक्स के अंदर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। आज काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग का मोड आ चुका है। सेंसेक्स फिर से 60,000 के अंदर आ चुका है, जो इसके लिए एक बहुत बड़ा एक खतरे की घंटी बन रही है कि हो सकता है यहाँ से अब प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाए। तो सेंसेक्स 59,306 पर आ चुका है, जहाँ पे 677 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिली, यानी 1.13% आज सेंसेक्स गिरा है। और उसके बावजूद भी यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली आईआरएफसी में। तो इससे लग रहा है कि आईआरएफसी मजबूत है अंदर से, और लोगों की तरफ से खरीदारी हो रही है, और इसी का नतीजा है कि स्टॉक में हमें ग्रीन सिग्नल देखने को मिला है। तो निवेश आप करें। मैंने तो आपको बार बार बोला ये खरा सोना है, क्योंकि बहुत ही कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। जो इसका आईपीओ आया था उससे भी कम प्राइस में मिल रहा है, तो निवेश करके ही रखना चाहिए। जब भी इसकी प्राइस बढ़ेगी तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। कभी कभी ऐसे स्टॉक में भी निवेश करना चाहिए जो बिल्कुल प्रदर्शन नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर वो प्रदर्शन नहीं भी कर रहे तो आपको गिरावट में भी वहाँ पे संभावना कम हो जाएगी। जब भी बाजार में बड़ा करेक्शन आएगा तो ऐसे स्टॉक तो नहीं गिरेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो ज़्यादा चले ही नहीं है। लेकिन जब वो दौड़ने लगेंगे तो बहुत तेज़ी से दौड़ सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल इनके बहुत मजबूत है। आईआरएफसी आज की तारीख में जो रिवेन्यू और प्रॉफिट है उनका लगातार बढ़ रहा है, और इसके दम पे कह सकते हैं ये स्टॉक कमाल करेगा आने वाले समय में। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 23.82 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, और नीचे स्टॉक गिरा तो फिर 23.48 तक जा सकता है, और थर्ड जो सपोर्ट निकलेगा वो है 22.92 का। तो फिलहाल स्टॉक बहुत नीचे जाने की संभावना कम दिख रही है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 24.72 पर फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 25.28 का है, और थर्ड टारगेट इसका 25.62 का है। तो फिलहाल स्टॉक आपको 23 से लेके 25 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, परंतु इसमें आप निवेश करें, आप डरे नहीं। ये स्टॉक आने वाले समय का मल्टीबैगर स्टॉक है, आपके रिटर्न का कई गुना आपको रिटर्न मिलेगा। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, क्योंकि कंपनी जिस तरह से अपना कारोबार कर रही है उसमें उनके एनपीए बनने की संभावना कम है, यहाँ पे लॉस की संभावना कम है, और इसीलिए इनका रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, और रिजल्ट दर रिजल्ट इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, और इसलिए कहता हूँ कि इसमें निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।